हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे पेजिनेशन क्या होता है, इसे हम क्यों यूज करते हैं और फायर स्टोर के अंदर हम इस फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे पेजिनेशन बहुत ही सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ। अब देखिए, जो हमारे यहाँ पे वीडियो सेगमेंट होता है, इसके अंदर जो भी वीडियोस इस चैनल से रिलेटेड होती हैं वो आपको नीचे शो अप होती है। लेकिन यहाँ पे सारी वीडियोस एक साथ लोड नहीं होती है। देखिए, जब भी आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और बॉटम में रीच करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लोडिंग इंडिकेटर शो अप होगा और उसके बाद जो भी इसकी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो आपको यहाँ पे लोड करके शो अप कराई जाएंगी। तो इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए, नीचे आपको बॉटम में इंडिकेटर शो अप हो रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये अदर वीडियो शो अप हो रही है। मैं आपको ये चीज़ एक बार और चेकआउट कराता हूँ। अपन बॉटम में जाते हैं। अब देखिए, ये आपको लोडिंग इंडिकेटर शो अप हो रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो शो अप हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा यहाँ पे पेजिनेशन का। तो अगर हम पेजिनेशन को बहुत ही सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें, तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसको आप वन गो में लोड नहीं करना चाहते हो, उसको आप बैचेस वाइज या कुछ पार्ट्स में लोड करना चाहते हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पेजिनेशन। ओके, और पेजिनेशन के एडवांटेज क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके फायरबेस के अंदर कलेक्शन में 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर आप नॉर्मल क्वेरी से उसे डॉट गेट करोगे तो आपको सारे 1000 डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो जो आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आप पूरे डेटा को एक साथ लोड कर रहे हो। और सेकंड क्या होगा? जो भी आपका रीड काउंट होगा वो आपका 1000 से इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे वन गो में फेच किया। लेकिन पेजिनेशन में क्या होगा? आप पार्ट्स में लेट से 10 डॉक्यूमेंट्स को 20 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ फेच करेंगे। तो इससे जो आपका रीड काउंट होगा वो +10 या +20 जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे उसके साथ इंक्रीज होगा। और यहाँ पे थर्ड एडवांटेज होता है, आपको यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज भी नहीं होता है, क्योंकि आप सारा डेटा एक बार में लोड नहीं कर रहे हो। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर डेमो शो अप कर देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर कोड करेंगे। ओके, तो इसको यहाँ से अपन करते हैं मिनिमाइज। अब यहाँ पे आपको कुछ आइटम शो अप हो रहे हैं। जैसे हम इसको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक लोडिंग इंडिकेटर शो अप होगा। उसके बाद जो भी हमारे नेक्स्ट आइटम्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो अप हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। ये आपको यहाँ लोडिंग इंडिकेटर शो अप हुआ और हमारे रेस्ट ऑफ द आइटम शो अप हो गए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपने कुछ 4 से 6 ही डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लोड करा रहे हैं, यूजर को शो करा रहे हैं। और जैसे ही यूजर यहाँ पे बॉटम में पहुंच जाएगा उसको एक लोडिंग इंडिकेटर शो अप होगा। देन यहाँ पे हमारे रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लोड होंगे। ये देखिए। ओके, एंड उसके बाद जब यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लोड हो जाएंगे फिर आपको कोई भी लोडिंग इंडिकेटर शो अप नहीं होगा। ओके, तो ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर, और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे अपन इसे चेकआउट करते हैं। देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था फायरबेस से डेटा को गेट करने का, वो से हम चेकआउट करते हैं। देन उसके बाद हम उसे कंपेयर करेंगे पेजिनेशन से। ओके, तो इसको लेट से हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ से अपन करते हैं मार्कर सिलेक्ट। ओके, इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए, जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट था उसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम यूज करते हैं फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और यहाँ पे जो भी आपका कलेक्शन का नेम होता है वो आप पास आउट करते हैं और सिंपली लास्ट में आप यूज करते हो डॉट गेट। तो इससे क्या होता है? जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके इस कलेक्शन के अंदर होते हैं सिंपली आप उनको यहाँ पे गेट करते हो, किसी वेरिएबल या लिस्ट के अंदर आप उन्हें स्टोर कराते हो और अपने यूआई पार्ट में आप इसे यूज करते हो। तो ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जब आप पेजिनेशन नहीं यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है? लेट से अगर हमारे यहाँ पे 400 डॉक्यूमेंट्स थे इस कलेक्शन के अंदर, तो ये सारे 400 डॉक्यूमेंट्स आपको गेट होते हैं। देन उसके बाद आप इसे यूआई पार्ट में यूज करते हो। तो यहाँ से जो हमारा पहला इशू है उसमें क्या हो रहा है? हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को गेट किया। अब यहाँ पे हमारा यूआई पार्ट में तो लेट से हम यहाँ पे 4 ही डॉक्यूमेंट शो कर रहे थे। उसके बाद जब यूजर इसको स्क्रॉल करता देन उसके बाद हम अनदर 4 डॉक्यूमेंट्स को लोड करते हैं और यूजर को शो कराते हैं। लेकिन आपने तो वन गो में ही 400 डॉक्यूमेंट्स को आपने यहाँ पे गेट कर लिया। तो सेकंड क्या होगा? जो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम होगा वो भी आपका इंक्रीज होगा। एंड थर्ड इशू, यहाँ पे आपका मेमोरी वेस्टेज भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट को स्टोर करा है जो यूजर यूज नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे पेजिनेशन। अब पेजिनेशन में आप दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहला जो आपका मैनुअल वे होता है और दूसरा जो हम यहाँ पे पैकेज को यूज करेंगे। अब देखिए, मैनुअल वे में आपको क्या करना पड़ेगा? लेट से आपके पास 400 डॉक्यूमेंट्स थे एक कलेक्शन के अंदर। लेट से ये हमारा आइटम स्टम का कलेक्शन था, इसके अंदर आपके 400 डॉक्यूमेंट्स थे। तो आपको यहाँ पे पहली कॉल को खुद से इंप्लीमेंट करना होगा। लेट से आपने यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे गेट किया। देन उसके बाद जो यहाँ पे आपका 10th डॉक्यूमेंट होगा इसको आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो आपकी नेक्स्ट एपीआई कॉल होगी उसमें आपको सेंड करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आपको 11 से 20 डॉक्यूमेंट्स को सेकंड टाइम में सेंड करना। देन उसके बाद जब आप नेक्स्ट एपीआई कॉल मारोगे तो आप यहाँ पे 20 डॉक्यूमेंट्स को एपीआई के साथ सेंड करोगे, तो अब आपको यहाँ पे 21 से 30 डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए फायरबेस के एंड में कोई भी यहाँ पे डेटा में चेंज होता है तो आपको वो चेंज भी खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट यहाँ पे क्या होता है? लेट्स से ये आपकी स्क्रीन थी, यूजर ने आपको यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट शो हो रहे थे। उसने जैसे यहाँ पे बॉटम में स्क्रॉल किया, अब आपको यहाँ पे जो लोडिंग पार्ट है इसको भी खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
और ये सारी फंक्शनलिटी अगर आप मैनुअली कोड नहीं करना चाहते हो देन हम यूज करेंगे यहाँ पे पैकेज का। ओके, और इस पैकेज के अंदर हमें क्या पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हम पैकेज यूज करेंगे उसके अंदर आपको एक विजेट प्रोवाइड होता है फायर स्टोर लिस्ट व्यू, और इसके अंदर आपको यहाँ पे 4 बेसिक पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं जिसकी हेल्प से आप पेजिनेशन को इंप्लीमेंट करोगे। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेरी पैरामीटर होता है इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे अपना पाथ पास करना होता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फायरबेस डॉट इंस्टेंट डॉट कलेक्शन, और इसके अंदर जिस भी कलेक्शन पे आप पेजिनेशन अप्लाई करना चाहते हो उस कलेक्शन का आपको यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद सेकंड होता है यहाँ पे पेज साइज। अब इसका मतलब क्या होता है, लेट से हमारा यहाँ पे आइटम्स नाम का कलेक्शन था, इसके अंदर 400 डॉक्यूमेंट्स थे। अब आप यहाँ पे एक बारी में कितने डॉक्यूमेंट्स को फेच करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे 10 पास करोगे तो वन गो में आपको यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। फिर जैसे ही आप इन 10 डॉक्यूमेंट को चेकआउट कर लेंगे और बॉटम में स्क्रॉल करेंगे देन उसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट 10 डॉक्यूमेंट्स को गेट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे 20 पास करते हैं तो सिंपली आपके फर्स्ट टाइम में 20 पास होंगे, और उसके सब्सिक्वेंट जो भी हमारी एपीआई कॉल होगी उसमें 20 डॉक्यूमेंट्स करके आपको गेट होंगे। थर्ड आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती है इंडिकेटर। ये सिंपली क्या होता है, देखिए जब भी आप यहाँ पे बॉटम में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको एक जो लोडिंग इंडिकेटर शो होता है, अगर आप इसको यहाँ पे शो कराना चाहते हो तो सिंपली इस प्रॉपर्टी को आपको ट्रू सेट करना। अगर आप नहीं शो करना चाहते हो तो सिंपली इस प्रॉपर्टी को आपको फॉल्स सेट करना। और लास्ट आपका होता है यहाँ पे आइटम बिल्डर। इसके अंदर आपको यहाँ पे रिटर्न करना होता है अपना यूआई पार्ट जो भी आप यूजर को यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। और इसके अंदर आपको दो प्रॉपर्टीज मिलेंगी, फर्स्ट आपको कॉन्टेक्स्ट और सेकंड आपका स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट के अंदर आपको हर एक डॉक्यूमेंट की पर्टिकुलर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सिंपली स्नैपशॉट की हेल्प से जो भी आपने फील्ड इसके अंदर क्रिएट करी है फायरबेस में, आप उन फील्ड्स को यूज करके यहाँ पे अपना डेटा शो करा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पेजिनेशन का। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन चलते हैं वीएस कोड के ऊपर और इसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करते हैं, तो मे भी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, तो अब चलते हैं वीएस कोड पे और अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसको अपन यहाँ से करते हैं मिनिमाइज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले यहाँ पे जो भी मैंने फ्लो क्रिएट किया है उसको आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपन जाते हैं मेन डॉट डार्ट पे। तो यहाँ पे जो हमारा होम पैरामीटर होता है इससे हमने कॉल किया है अपने डेमो पेज क्लास। तो सिंपली इस क्लास के ऊपर जाते हैं और इस क्लास के अंदर हमने अपना लॉजिक पूरा कोड किया है। तो सिंपली हमने क्या किया है, सबसे पहले इस लोडिंग वेरिएबल बनाया और एक माई डेटा लिस्ट बनाई है जिसके अंदर जो भी फायरबेस से डेटा आएगा इस लिस्ट के अंदर हम स्टोर कराएंगे। उसके बाद जो हमारा इनिट स्टेट होता है उसके अंदर हमने अपना फेच डेटा फंक्शन कॉल कराया और इस फेच डेटा फंक्शन की हेल्प से ही हम अपना डेटा फायरबेस से गेट करेंगे। और यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट कर रखा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा इस लोडिंग वेरिएबल होता है इसको हम यहाँ पे ट्रू सेट करेंगे ताकि आपको यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर शो हो जब आपका डेटा फेच हो रहा है। देन उसके बाद जो हमारा क्वेरी स्नैपशॉट होता है इसके अंदर हम यूज करेंगे फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस, और यहाँ पे कलेक्शन हम सिंपली पास कर देंगे जहां से हमको डेटा गेट करना है। देन उसके बाद लास्ट में हम यूज करेंगे डॉट गेट जिसकी हेल्प से जो भी इस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस स्नैपशॉट के अंदर मिल जाएंगे। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं और जो भी स्नैपशॉट्स के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इस माई डेटा लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली लास्ट में हम सेट स्टेट कर रहे हैं इस लोडिंग फॉल्स ताकि आपको यहाँ पे यूआई पार्ट शो अप हो जाए। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इस यूआई पार्ट को भी चेकआउट करा देता हूँ। तो देखिए सिंपली बॉडी के अंदर हमने यूज किया यहाँ पे इस लोडिंग वेरिएबल। अगर ये ट्रू होगा तो आपको यहाँ पे एक सर्कुलर इंडिकेटर शो होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो हम सिंपली यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज कर रहे हैं जिसकी हेल्प से आपको ये यूआई पार्ट चेकआउट हो रहा है। ओके, और इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, आइटम काउंट मतलब जो भी हमारी माई डेटा की लेंथ होगी उतने आपको यहाँ पे आइटम शो करने। देन उसके बाद आइटम बिल्डर के अंदर सिंपली यहाँ पे हम अपने यूआई पार्ट को कोड किया है। ओके, अब अगर इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी आपको यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर शो होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ लोड हो जाएंगे। ये हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है उसको मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको यहाँ पे कोई लोडिंग इंडिकेटर शो नहीं होगा क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ गेट किया है। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ, ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वन गो में ही फेच हुए हैं, कोई भी यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर आपको शो अप नहीं हो रहा। ओके, तो अब यहाँ पे हम अपना पेजिनेशन को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ लोड नहीं होंगे। जैसे ही आप यहाँ बॉटम में स्क्रॉल करोगे आपको सबसे पहले लोडिंग बार शो होगा, जैसे ही वो लोड हो जाएगा देन आपको डॉक्यूमेंट शो होंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पैकेज पॉपगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको पैकेज शो कर देता हूँ। तो इसके लिए अपन जाते हैं पॉप डॉट डेफ पे। तो सिंपली आपको टाइप करना है फायरबेस यूआई फायर स्टोर और जो भी इसका वर्जन होगा सिंपली आपको इसे यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pupster.ml फाइल के अंदर पेस्ट करना है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, आपको जाना है pupster.ml फाइल के अंदर और सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, देन उसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है तो ये पैकेज आपका पॉपगेट हो जाएगा। देन उसके बाद सिंपली इसके अंदर जो हमें विजेट प्रोवाइड होता है उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो चेंजेस करने होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब आपको यहाँ पे ये कोई भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा इनिट स्टेट फंक्शन था ये सारा कोड हम कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अब इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रहा हमारा प्रीवियस फंक्शन, इसको भी करते हैं अपनी कमेंट आउट। देन उसके बाद जो हमारा ये इज लोडिंग लाइन थी इसको भी हमें कोई यूज नहीं करना है तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है इसकी जगह पे आपको यूज करना है यहाँ पे फायर स्टोर लिस्ट व्यू। तो इसको अपन रिमूव करते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है फायर स्टोर। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिस्ट व्यू।
और इसके अंदर आपको यहाँ पे आइटम काउंट में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना होता है। सबसे फर्स्ट पैरामीटर होता है यहाँ पे आपकी क्वेरी। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं क्वेरी, और यहाँ पे आपको सिंपली वो पाथ पास करना है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर्ड है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, फिर उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कलेक्शन का नेम पास आउट करना है। तो इसको अपन यहाँ पे कॉपी करते हैं और क्वेरी के आगे अपन पेस्ट करते हैं। तो ये हो गया पाथ जहाँ से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को फेच करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर यूज करेंगे यहाँ पे पेज साइज, मतलब एक बार में आपको कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फेच करने। तो लेट्स से हम यहाँ पे अगर 2 पास कर देते हैं तो एट ए टाइम आपको यहाँ पे पहले 2 आइटम्स शो होंगे, देन उसके बाद लोडिंग इंडिकेटर, देन उसके बाद सब्सिक्वेंट 2 आइटम्स आपके फेच होंगे। ओके, देन उसके बाद आपको अगर यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर शो कराना है तो उसके लिए सिंपली आपको टाइप करना है यहाँ पे शो फेचिंग इंडिकेटर, और इसको आपको यहाँ पे ट्रू सेट कर देना। देन उसके बाद लास्ट आपके यहाँ पे आइटम के अंदर 2 प्रॉपर्टीज मिलेंगी। पहला आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पे मिलेगा स्नैपशॉट। तो अपन टाइप करते हैं स्नैपशॉट। देन उसके बाद हम जो लिस्ट व्यू बिल्डर यूज कर रहे थे उसके अंदर हम अपनी माई डेटा लिस्ट को यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमें कोई भी लिस्ट यूज नहीं करनी है। सिंपली जो हमारा स्नैपशॉट था इसको हमें यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे जो हमारा माई डेटा डॉट इंडेक्स है इन सबको मैं रिमूव करके करता हूँ स्नैपशॉट। तो यहाँ पे ये माइनर चेंज करने के बाद हमारा पूरा पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट रेडी हो चुका है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपके टॉप से 2 डॉक्यूमेंट लोड होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर शो होगा, देन उसके बाद आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट शो होंगे। तो लेट्स से हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये चेंजेस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए पहले 2 डॉक्यूमेंट्स, देन उसके बाद लोडिंग इंडिकेटर आपको शो हुआ, देन उसके बाद आपको थर्ड और फोर्थ डॉक्यूमेंट, देन उसके बाद देखिए अगर हम इसको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और बॉटम में रीच कर जाएंगे, देन अगेन आपको यहाँ पे एक लोडिंग इंडिकेटर शो होगा और नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे इसे स्क्रॉल करते हैं, तो ये देखिए लोडिंग इंडिकेटर और आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। दोबारा स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए। ओके, तो ये हमारा है पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट यूजिंग दिस फायरस्टोर पैकेज। ओके, देन उसके बाद जो हमारा फायरस्टोर लिस्ट व्यू है इसके अंदर आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो यहाँ पे हमारा क्वेरी पैरामीटर होता है इसके अंदर आप किसी भी टाइप की क्वेरी पास कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉट ऑर्डर बाय, और जो हमारी फील्ड होने वाली है वो हमारी प्राइसिंग फील्ड होने वाली है। तो इसको अपन कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए पहले मैं टॉप पे जाता हूँ, आपको शो कराता हूँ। देखिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट होने वाला है उसकी प्राइसिंग है यहाँ पे 999, देन उसके बाद है 2199। तो ये एक रैंडम ऑर्डर में हमें डॉक्यूमेंट्स गेट हुए, लेकिन हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय प्राइस यूज किया। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइस होगा सबसे फर्स्ट में शो होगा, देन उसके बाद इंक्रीजिंग अमाउंट में आपको यहाँ पे प्राइसिंग शो होगी। लेट्स से हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आपको एक एडिशनल फंक्शनलिटी भी मिलती है। लेट्स से अगर यहाँ पे क्या होता है, कोई भी फायरबेस के अंदर डॉक्यूमेंट में चेंजेस होते हैं तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपको 899 शो हो रहा है, देन उसके बाद 9999। अब इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर शो होगा, देन उसके बाद आपको आइटम शो होंगे। तो इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है फायरबेस में पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आपको पैकेज फॉरगेट करना है, देन उसके बाद फायर स्टोर लिस्ट व्यू के अंदर ये 4 पैरामीटर्स डिफाइन करने, देन उसके बाद आइटम बिल्डर के अंदर जो भी आप यूआई पार्ट शो करना चाहते हो सिंपली आपको ये कोड करना है। तो आपका यहाँ पे पेजिनेशन रेडी हो जाएगा। तो इससे आपके 3 एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं, सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया, सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट रीड काउंट होता है फायरबेस में वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे पार्ट्स में डॉक्यूमेंट्स को गेट कर रहे हैं, और थर्ड आपका मेमोरी सेव होगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।